बोलिए पुरुषोत्तम भगवान की जय। पुरुषोत्तम मास यानी कि अधिक मास के 23वें दिन पुरुषोत्तम महात्म्य के 23वें अध्याय का पाठ सुना जाता है। इसको सुनने से घर की सारी गरीबी मिटती है, माँ लक्ष्मी का वास होता है और जीवन के सारे संकट दूर हो जाते हैं। जिन लोगों के जीवन में पैसे की कमी है, वो इस कथा को सच्ची निष्ठा से सुनोगे तो धन के रास्ते खुलते चले जाते हैं और जीवन के संकट मिटते चले जाते हैं। इसलिए आप अपने लाल आसन पर बैठकर या आप गाड़ी में सफर कर रहे हैं तो आप मन में सोच लेना कि मैं अपने पूजा रूम में बैठा हूँ। जो कथा का फल आपको पूजा रूम में बैठकर सुनने से मिलेगा, वही आपको गाड़ी में सफर से भी सुनने से मिल जा सकता है। अगर सच्ची श्रद्धा और सच्ची भावना हो, उस सच्ची श्रद्धा को भगवान पुरुषोत्तम श्री कृष्ण अवश्य स्वीकार कर कर आपको आशीर्वाद देते हैं। इसलिए इस कथा को प्रारंभ करते हैं। सर्वप्रथम एक दीपक जला लीजिए। भगवान को माखन मिश्री का भोग रखकर तुलसी पत्र विराजमान कर दीजिए और अपने हाथ में तुलसी पत्र लेकर लाल आसन पर बैठकर 3 बार ओम विष्णु ओम विष्णु ओम विष्णु बोल दीजिए। अब नारायण भगवान, सरस्वती, व्यास, गुरु भगवान और गौरी गणेश का ध्यान करके कथा आरंभ होती है। बोलिए पुरुषोत्तम भगवान की जय। सूत जी कहते हैं कि राजा दृढ़धनुआ ने वाल्मीकि मुनि से पूछा कि हे मुनि श्रेष्ठ, मुझे दीपदान की तो महिमा बताओ, मुझे दीपदान का फल बताओ। आपने पूजा की महिमा बताई, व्रत के नियम बताए, अब मुझे दीपदान के फल के बारे में बताइए। तो उस समय महामुनि ने कहा कि हे राजन, भाग्य नगर में चित्रबाहु नाम का राजा राज्य करता था और उसकी प्रजा इतनी सुखी थी, समृद्ध थी कि आसपास के राज्य के लोग भी आश्चर्यचकित होते थे। इतना भाग्यशाली राजा, सारी प्रजा सुखी है। और एक दिन चित्रबाहु राजा के दरवाजे पर अगस्त मुनि आए। अगस्त मुनि के चरणों में प्रणाम किया, आरती की, सुंदर राज सिंहासन पर विराजमान किया। चरणों में बैठकर राजा चित्रबाहु ने पूछा कि हे गुरुदेव, मुझे यह बताइए कि मेरा इतना बड़ा भाग्य, मुझे पतिव्रता नारी ऐसी पत्नी मिली, मुझे सुंदर पुत्र मिले, आज्ञाकारी पुत्र मिले, मुझे इतना बड़ा साम्राज्य मिला, मेरा इतना बड़ा नाम, मेरी यश कीर्ति चारों दिशाओं में गूंज रही है। हे मुनि श्रेष्ठ, हे अगस्त मुनि, मुझे ये बताइए भगवान कि मुझे ये सारा जो इतना मेरा साम्राज्य, इतने संसार के सारे सुख, मुझे पत्नी का सुख मिला, मुझे संतानों का सुख मिला, मेरी सारी प्रजा मुझे भगवान की तरह पूजती है, इतनी जय जयकार भगवान, यह सारा सुख मेरे जीवन में किस पुण्य की वजह से मिला है। तो यहाँ पर अगस्त मुनि बताते हैं कि हे राजन, तू पूर्व जन्म में चमत्कारी पुर में एक मणिग नाम का चोर था। तूने चोरी करके सारा धन से भर लिया, सारा घर धन से भर लिया था। राजा को पता चला तो राजा ने सारा धन छीनकर तुझे अपने राज्य की राजधानी से निकाल दिया। तेरी पत्नी बड़ी सुंदर, सुशील और भगवान की भक्त थी। तुम पति पत्नी जंगल में रहने लगे। खाने को कुछ नहीं मिला तो तू इतना नास्तिक था, जंगल के पशुओं को मार मार के खाने लगा। लेकिन एक दिन एक दृश्य तेरी आंखों के सामने आया कि एक महातपस्वी उग्रदेव नाम के मुनि उस जंगल से रास्ता भटक गए। वो रास्ता भटकने के कारण वो भूख प्यास से क्रांत हो गए और भूख प्यास के कारण बेहोश होकर गिर गए। उस समय तो शिकार करने के लिए तू जा रहा था, रास्ते में उग्रदेव नाम के मुनि को देखा तो तेरे दिल में दया आ गई। तूने उस उग्रदेव नाम के मुनि को अपनी गोद में उठाकर अपनी कुटिया में ले आए। तुम पति पत्नी ने जल के छींटे दिए, चरणों में तेल लगाकर उनके चरणों की मालिश की। कुछ समय के बाद वे मुनि को होश आया, जल पिलाया तुमने और मुनि के चरणों में प्रणाम किया और तुमने पूछा, हे मुनि श्रेष्ठ, आप कौन हैं? फिर उस मुनि ने बताया कि मैं उग्रदेव नाम का मुनि हूँ। मैं प्रयागराज में तीर्थ यात्रा के लिए जा रहा था तो उस रास्ता भटक गया इस जंगल में, इसलिए भूख प्यास के कारण मैं बेहोश हो गया। तुम कौन हो? फिर उस पत्नी ने उस चोर ने बताया कि मैं मणिग्रीव हूँ, यह मेरी पत्नी है, हमने चोरी कर करके मैंने अपना घर भर लिया।
राजा को पता चला, उसने धक्के देकर निकाल दिया। और हम बड़े दुखी हैं, कष्ट में हैं। इस भोजन की तलाश में पक्षियों का, पशुओं का इस जंगल में हत्या करते हैं और उससे अपना जीवन यापन करते हैं। हे मुनि श्रेष्ठ, आप हमें कोई ऐसा रास्ता बताइए कि इस पापी जीवन से मुक्ति मिल जाए, जीवन में सुख आए, समृद्धि आए और यह पापी जीवन हमारा यहाँ पर समाप्त हो जाए और हमारा अच्छा जीवन प्रारंभ हो जाए। इस दुखों से मुक्ति का, इस संकट से मुक्ति का कोई उपाय तो होगा। यहाँ पर आकर आज का ये पावन 23वां अध्याय विश्राम ले लेता है। तो बोलिए पुरुषोत्तम भगवान की जय। तुलसी पत्र को लेकर फिर ठाकुर जी को चढ़ा दें, 4 परिक्रमा करें, आरती करें, चरणों में प्रणाम करें और फिर आसन के नीचे जल डालकर ओम शक्राय नमः, ओम शक्राय नमः, ओम शक्राय नमः अवश्य बोलें। नहीं तो आपको कथा का फल नहीं प्राप्त होगा। इसलिए ज्ञान बांटने से बढ़ता है, इसलिए इस ज्ञान को बांटिए और हरि का आशीर्वाद आपको अवश्य मिलेगा। तो ऐसी ही मनोरंजक और सुंदर कथाएं सुनने के लिए आप बने रहिए हमारे YouTube चैनल हरि नाम धारा पर। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल आइकन को अवश्य दबाइए। तो नई कथा सुनने के लिए मिलते हैं आपको नई वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री लक्ष्मी नारायण, जय सिया राम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्रीमन नारायण। बोलिए पुरुषोत्तम भगवान की जय।